BA भाग तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत आज के विषय त्वरक का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन में विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है। त्वरक सिद्धांत उत्पादन तथा आय में होने वाली वृद्धि के कारण व्युत्पन्न मांग या डिराइव्ड डिमांड के परिणाम स्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाली कई गुना वृद्धि का विश्लेषण करता है। तो यहाँ जो शब्द काम आ रहे हैं वो क्या क्या हैं? पहला है उत्पादन तथा आय। इसमें होती है वृद्धि और उसके कारण मांग उत्पन्न होती है जो कहलाती है व्युत्पन्न मांग या डिराइव्ड डिमांड। जब आय अधिक होगी तो मांग भी अधिक होगी और ये मांग क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग या डिराइव्ड डिमांड। इसके परिणाम स्वरूप विशुद्ध निवेश के अंदर वृद्धि होती है और ये वृद्धि कई गुना होती है। जितनी आय में वृद्धि होती है उसके कई गुना विशुद्ध निवेश में वृद्धि होती है, क्योंकि मांग बढ़ जाती है। इसलिए व्यापारी व्यवसायी निवेश करने की ओर आकर्षित होते हैं। हमने केन्स का गुणक सिद्धांत पढ़ा था पिछले लेक्चर में या मल्टीप्लायर थ्योरी। जब ये सिद्धांत आया उसके बाद त्वरक का सिद्धांत आया और इसको प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर क्लार्क, प्रोफेसर फ्रिश, प्रोफेसर हिक्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन। इन्होंने अपने अपने सिद्धांत इसमें दिए थे। केन्स ने भी अपना सिद्धांत दिया था और उसके अलावा इनके सिद्धांत और प्रोफेसर कुरिहारा का सिद्धांत भी अध्ययन में काम में लिया जाता है। पहले हम ये देख लें कि त्वरक को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं और आगे विश्लेषण में हम देखेंगे इसे। गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता था, ये हमने देखा था जब गुणक का अध्ययन किया था। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? अब त्वरक का अध्ययन कर रहे हैं। त्वरक किस पे निर्भर करता है? पहला सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इस पर ये निर्भर करता है। पूंजी का कितना उपयोग उत्पादन में किया जा रहा है। दूसरा है पूंजीगत वस्तुओं की टिकाऊपन, पूंजीगत वस्तुओं की जीवन अवधि कितनी है। तीसरा पूंजीगत वस्तुओं की प्रतिस्थापन अवधि, या उनको यदि बदला जाए, पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता बल्कि बदलने की आवश्यकता हो तो कितने दिनों में उनको बदलना पड़ेगा, उनका प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, कितनी समय अवधि में ये करना पड़ेगा। अब क्यों हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है अर्थव्यवस्था के लिए? पहला, गुणक तथा त्वरक दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाए तो हम पाते हैं कि इनकी पारस्परिक क्रिया के द्वारा व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव के विश्लेषण में मदद मिलती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार चक्र, वो गुणक और त्वरक की पारस्परिक क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं और इनका विश्लेषण करने में आसानी होती है यदि हम गुणक और त्वरक का अध्ययन करें। दूसरा, त्वरक देश में निवेश निर्णय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक देश को आर्थिक विकास करना होता है और उसके लिए निवेश के निर्णय लेने होते हैं, जिसमें मार्गदर्शन का काम करता है त्वरक विश्लेषण। त्वरक की परिभाषाएं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी हैं उन्हें देखते हैं। आप प्रोफेसर कुरिहारा, जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी परिभाषा है। और ये क्या है? त्वरक का माप यदि हमें करना है तो वो गुणांक के रूप में किया जाता है, एक अंक के रूप में इसका माप किया जाता है।
यह अंक कहलाता है त्वरक गुणांक। तो प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के बीच का अनुपात है। इसको समीकरण के रूप में आगे हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया है कि उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन कितना हो रहा है, उससे प्रेरित निवेश का अनुपात त्वरक गुणांक कहलाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा है दूसरी परिभाषा, त्वरक गुणांक उपभोग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। तो इन्होंने भी इन दो चीज़ों पे ही ध्यान दिया है, उपभोग में होने वाला परिवर्तन और उसके कारण विशुद्ध निवेश में कितना परिवर्तन होता है, इन दोनों का अनुपात कहलाता है त्वरक गुणांक। तीसरी परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रोफेसर हिक्स की, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। त्वरक गुणांक उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तन। प्रोफेसर हिक्स ने त्वरक का विश्लेषण उपभोग में परिवर्तन के आधार पर न कर उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के आधार पर किया है, क्योंकि वह स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश हेतु पूंजीगत स्टॉक की मांग केवल उपभोग वस्तुओं से ही व्युत्पन्न नहीं होती, वरन राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन की किसी भी मांग से प्रभावित होती है। इन्होंने दूसरी चीज़ पे भी जोर दिया है कि जो निवेश है वो उपभोग से ही प्रेरित नहीं होता, बल्कि अन्य कारणों से भी प्रेरित होता है, अन्य कारणों से भी अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में प्रोफेसर हिक्स ने त्वरक गुणांक को केवल उपभोग व्यय मांग के परिवर्तन से ही संबद्ध न कर अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादन एवं आय में होने वाले परिवर्तन से व्युत्पन्न मांग से संबंधित किया है। समस्त उत्पादन एवं आय में होने वाले परिवर्तन से व्युत्पन्न मांग, ये ही आजकल के आधुनिक अर्थशास्त्री भी मानते हैं। तो हम समीकरण को किस रूप में देख सकते हैं, V = डेल्टा I अपॉन डेल्टा YT। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अगर डेल्टा YT धनात्मक है तो शुद्ध निवेश भी धनात्मक होगा, किंतु यदि डेल्टा YT ऋणात्मक है तो दी हुई समयावधि में शुद्ध निवेश की राशि ऋणात्मक होने से अर्थव्यवस्था में जो स्थिति आएगी वो कहलाती है विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट की स्थिति। ये निवेश की उल्टी स्थिति है, जबकि निवेशक अपना पैसा वापस निकालने लगते हैं, बेचने पड़ते हैं उद्योगों को, वो स्थिति आ जाती है और उस कारण से आय एवं रोजगार में भी और कमी होने लग जाती है, क्योंकि निवेश में कमी हो जाती है, जैसे गुणक की प्रक्रिया पुनः कार्यरत हो जाती है। थैंक यू।